मेरा सीधा सवाल जो आपके पास आता है, आपके पास वो कौन सा मैग्नेट, कौन सी पावर है जिसकी वजह से सारे लोग आपको इतना ज्यादा एडमायर करते हैं? आई थिंक वो अपब्रिंगिंग में है, कहीं ना कहीं कुछ डीएनए में है। आई थिंक आप जितने सिंपल होंगे उतने लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर उन्नति सिंह से ये पूछा जाए कि 25 साल पहले की जो उन्नति सिंह थी, आज अगर आपको उसे एक एडवाइस देनी हो, क्या एडवाइस आप उसे दोगे? 25 साल पहले की उन्नति को लगता है तो उसको सब कुछ आता है। आप अपने आप में हेयर एक्सपर्ट हैं, मेकअप एक्सपर्ट हैं, स्किन एक्सपर्ट हैं, नेल एक्सपर्ट हैं। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कई बार साइड इफेक्ट इमीडिएट भी दिखता है क्योंकि स्किन आपकी इतनी जल्दी रिएक्ट करती है कोई भी चीज से। जो महंगा है वो बेहतर है और जो सस्ता है वो अच्छा नहीं है। इस लाइन को आप अपनी इंडस्ट्री में कैसे देखें? बट सस्ते और महंगे को अगर हम थोड़ा डिफरेंशिएट करें, आपका पॉकेट फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलूंगी व्हेनेवर यू आर पिकिंग एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनीवेयर, प्लीज जस्ट टेक एन एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, आज का जो एपिसोड है द जैम टॉक का, वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एपिसोड्स में से एक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको अगर हम कहें कि शी इज द राइट ब्लेंड ऑफ ब्यूटी, बिजनेस एंड ब्रिलियंस, दैट्स somebody known as Miss Unnati Singh. We welcome you, ma'am, to this fresh episode of the Gem Talk. थैंक यू सो मच मैम। मेरा सीधा सवाल जो आपके पास आता है वो ये आता है कि आपके पास वो कौन सा मैग्नेट, कौन सा स्टोन, कौन सी पावर है जिसकी वजह से सारे लोग आपको इतना ज्यादा एडमायर करते हैं? आई थिंक वो अपब्रिंगिंग में है, कहीं ना कहीं कुछ डीएनए में है। क्योंकि पेरेंट्स को भी वैसे ही देखा कि हमेशा लोगों से घिरे हुए और लोग उनसे बात करते हुए। एंड आई थिंक आप जितने सिंपल होंगे उतने लोग आपसे जुड़ेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सरलता ही आपको एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करती है जिससे सारे लोग आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जो बड़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, फिर भी मैंने ये देखा है कि आपकी इंडस्ट्री में, स्पेशली ब्यूटी इंडस्ट्री में, हर तरह के लोग आपको बहुत अपनेपन की निगाह से देखते हैं और आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं। सो इन अपेक्षाओं के पीछे आप क्या देखते हो? उम्मीद भरी निगाह से इसलिए देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर, जो एक उनको एक तस्वीर दिखाई जाती है या फ्यूचर के बारे में उनको बताया जाता है, उनको लगता है वो सच होने वाला है। और ऐसा इसलिए उनको लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने एजुकेशन में कदम रखा और जिन्होंने अच्छी तरह से ब्यूटी एजुकेशन को लिया, उन्होंने बहुत नाम बनाया है। तो जब वो उनकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद एक नाम उनका भी होने वाला है। हर किसी को ज़िंदगी में फेम एंड नेम चाहिए, तो उसके ही लिए सबको लगता है कि हम सही जगह हैं, राइट पर्सन के साथ हैं और राइट दिशा में जा रहे हैं, जो कि बहुत सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्नति सिंह जो 35 से ज़्यादा देशों में सेलिब्रेटेड मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं, भारत गौरव जैसे टाइटल्स जिनकी पहचान के साथ जुड़े हुए हैं, एक इंटरनेशनल ब्यूटी एजुकेटर होने के साथ ही साथ एक बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी अपने साथ में कैरी करती है। अगर उन्नति सिंह से ये पूछा जाए कि 25 साल पहले की जो उन्नति सिंह थी, आज अगर आपको उसे एक एडवाइस देनी हो, क्या एडवाइस आप उसे दोगे? 25 साल पहले की उन्नति को लगता है तो उसको सब कुछ आता है, सब कुछ पता है एंड शी इज़ वंडरफुल और वो बहुत अच्छा कर रही है ऐसा। बट आज की उन्नति ये सोचती है कि उस समय कितने नादान थे, कितना कुछ सीखना बाकी था और कितना कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि जितना कुछ हम सीखते जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, उतना ही हम अपने आप को और ऊपर लेते आते जाएंगे और उतना ही हम दुनिया को, अपनी सोसाइटी को वापस देने के लिए तैयार होते जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपडेटेड हों, हमारे पास वो सब कुछ हो, जब कोई आपसे आकर के चाहे, पूछे, मांगे तो आप उन्हें दे पाएँ। तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें रोज़ का चेंजेस होते हैं, आपको पता ही है। ओनली वन थिंग इज़ कॉन्स्टेंट, दैट इज़ चेंज। तो चेंज के साथ चलना और अपडेट करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की उन्नति इस बात को जानती है और कोई ना कोई आएगा आगे और जो आकर के एक और उन्नति बनेगा और इस सोसाइटी को, हमारी जो ब्यूटी इंडस्ट्री को है, वो और ऊपर लेकर के जाएगा। क्या बात है! एक एजुकेटर से आप सीखने के अलावा किसी और चीज़ की उम्मीद कर सकते हो और वही हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है। मेरा एक सवाल आपसे जो है वो ये है कि आज ब्यूटी बिजनेस में बहुत सारा चेंज आ गया है। आप अपने आप में हेयर एक्सपर्ट हैं, मेकअप एक्सपर्ट हैं, स्किन एक्सपर्ट हैं, नेल एक्सपर्ट हैं, और भी जो डोमेन होते होंगे, आई एम श्योर आप उन सब की समझ रखते हैं। कई बारी हम ये देखते हैं कि मेकअप को लेकर बहुत सारे मिथ होते हैं। हम सुनते हैं कि जो ऑर्गेनिक या आयुर्वेदिक अप्रोचेस होती हैं वो बेहतर होती हैं, पर उनके रिजल्ट्स देखने में सालों लग जाते हैं। पर आजकल ये जो कॉस्मेटिक रिलेटेड, केमिकल रिलेटेड अप्रोचेस होती हैं वो बड़ी इंस्टेंट रिजल्ट्स देती हैं। उसके बारे में आपके अनुभव क्या कहते हैं?
मैं तो यही कहूँगी कि वो बहुत अच्छे ही होते हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद बनते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई कॉस्मेटिक कंपनी या आप बोल सकते हैं कॉस्मास्यूटिकल कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक का ब्लेंड होता है, वो कोई प्रोडक्ट लेकर के आता है और वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हर स्किन डिफरेंट होती है, हर स्किन डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मुझे सूट करे आपको भी सूट करे। मन देखो, आपको तो दाने भी हो रहे हैं थोड़े से। सो प्रोडक्ट वेरियस रोल प्ले करता है आपके स्किन और हेयर में। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो एटलीस्ट आपका 2-4 डेज़ में आपको उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो वो भी आपको दिखेगा। कई बार साइड इफ़ेक्ट इमीडिएट भी दिखता है, क्योंकि स्किन आपकी इतनी जल्दी रिएक्ट करती है कोई भी चीज़ से। तो कई बार कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अगर आपको रिएक्शन होता है तो एक डिफरेंट बात है। अदरवाइज जितने भी प्रोडक्ट आते हैं जो मार्केट में आते हैं, जिनको आप बोलते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, जो अच्छे नहीं हैं स्किन के लिए, इनमें केमिकल्स होते हैं, बट वो केमिकल्स आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद बनते हैं। तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड अ राइट पर्सन। ब्यूटीफुल स्किन नीड एन एक्सपर्ट। तो आपको बात है। एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो सो आप जिस तरह से दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं, कहीं उनमें केमिकल्स होते हैं पर वो शरीर की ज़रूरत है जी। और हम उन्हें सपोर्ट एंड प्रमोट करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसा आप कहना चाह रहे हैं कि कई सारे प्रोडक्ट्स में हमें केमिकल दिखाई देते हैं पर वो शायद हमारी स्किन की ज़रूरत होती है और उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जी। मेरा अगला सवाल यहाँ पर यह है कि जो महंगा है वो बेहतर है और जो सस्ता है वो अच्छा नहीं है। इस लाइन को आप अपनी इंडस्ट्री में कैसे देखते हो? आप सराफे गए हैं कभी? वहाँ पे आप खाते हैं दही बड़े, आप कोई भी 5 स्टार चले जाइए, आपको वो टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो सस्ता और महंगे से मतलब नहीं है, यहाँ पर ये है कि उसको किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से कस्टमाइज़ किया गया है। कोई भी, जैसे आप फुटवेयर भी है, सम टाइम एक आपको 10,000 का फुटवेयर भी आपको काट सकता है, आपको जा कर के आपको Shoe पहनने bite में हो हाँ सकता शू है। बाइट हो सकता है आपको, बिकॉज वो आपके लिए कस्टमाइज नहीं है। तो प्रोडक्ट आपका किस रेंज में है, नेचुरली अगर प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स ही आपके बिल्कुल ही एकदम लो क्वालिटी के डाल दिए जाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में कोई करता है, क्योंकि क्वालिटी बहुत सभी कोई जानते हैं। और आपको पता है इंस्टाग्राम आजकल इतना फास्ट मूव करता है कि कोई भी चीज़ अगर होती है तो लोग डरते हैं गलत करने से। तो ऐसी कंपनी और ब्रांड्स हैं, वो लोग भी बहुत केयरफुल हैं। और इंडिया में तो रोज़ एक नया ब्रांड पैदा हो रहा है, एवरी डे आप देखेंगे कोई न्यू ब्रांड आपको मिल रहा है, आ रहा है सामने। तो सभी का वेलकम है, इतनी सारी जनसंख्या है तो बहुत सारी ज़रूरत है इन चीज़ों की भी। बट सस्ते और महंगे को अगर हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें, आपका पॉकेट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉकेट के बियॉन्ड जाएंगे किसी भी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्रेस देगा, जो आपको कभी खूबसूरत नहीं बना सकता। स्ट्रेस तो हमेशा आपकी स्किन और बाल को ख़राब ही करेगा। तो स्ट्रेस से दूर रहें और अपने पॉकेट फ्रेंडली जी। प्रोडक्ट्स का डिसीजन लें। यहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्ट डिसीजन की बात हो रही है, बहुत सारी एज ए लेमेन हमें उन फॉर्मुलेशंस की समझ नहीं होती है कि किस तरह के इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हैं। तो वो समझ एक आम व्यक्ति कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकता है? जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं वो सारे उनके केमिकल नेम्स होते हैं। जैसे अगर लेमन का एक्सट्रैक्ट डाला है तो उसके अंदर लिखा हो सिट्रिक एसिड, ऐसे वर्ड लिखा होता है। तो सारे वर्ड्स तो कोई भी नहीं सीख सकता। मैं तो खुद ही बीएससी हूँ, बट फिर भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मेरे लिए भी न्यू होते हैं, जो ऐड ऑन होते रहते हैं। बट जैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, जैसे हेल्रोनिक आजकल लोग सुनते हैं, जानते हैं, बट वो किस लिए है, किस स्किन के लिए, ये नहीं जानते हैं बिल्कुल। तो आपको प्रोडक्ट के लिए जब भी आप लें, हमेशा एक्सपर्ट से मिलिए। मैं हमेशा बोलूँगी, वेन एवर यू आर पिकिंग एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनीवेयर, प्लीज़ just take an advice from an expert, because expert is there who can tell you what kind of product is going to suit you, क्या है उसके अंदर जो आपके स्किन के लिए अच्छा होगा। कई बार हमारी स्किन ऑयली है और हमको पिंपल्स हो रहा है, हम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो ऑयल को ख़त्म करता है, हमारी स्किन को बहुत रफ करता है और स्केली कर देता है स्किन को। आई नीड मॉइस्चर ऑन माई स्किन एट द टाइम। सो उस समय हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि मॉइस्चर को कैरी करें, हाइड्रेट करें हमारे स्किन को। तो उस समय में हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट को हमें यूज़ करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसा प्रोडक्ट यूज़ करें। आजकल आप जैसे सैलून भी कहीं जाएंगे तो जो वहाँ पर जो आर्टिस्ट होते हैं, हेयर आर्टिस्ट हो गए या कोई भी, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से प्रोडक्ट वो एडवाइस करें क्लाइंट को। उनका काम प्रोडक्ट को पुश करना नहीं है, प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, आपको प्रॉपर राइट प्रोडक्ट कस्टमाइज़ करके बताना है। फिर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। हम तो एक फ्री कंट्री में, फ्रीडम डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो हमें ये राइट है कि हम खुद सेलेक्ट करें कि हम क्या यूज़ करेंगे। सो जहाँ हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, साथ ही हम एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं कि जो नया मुआ कल्चर हम देख रहे हैं, मुआ कल्चर, आई लव दिस वर्ड। ये हमें बहुत बार दिखाई देता है कि इंस्टाग्राम पे हमें कई सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट दिखाई देते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं
और उन फॉलोअर्स के काउंट को देखकर हम उनकी बहुत ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन या उनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर कर देते हैं और उन फॉलोअर्स के बेसिस पे हम उन्हें एक्सपर्ट मान लेते हैं। क्या ये अप्रोच सही है? देखिए, हर किसी को राइट है अपनी रोजी रोटी चलाने का यहाँ पर, बट गलत तरीके से नहीं। बिल्कुल, आज कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिलेगा विलेज में जो डॉक्टर नहीं है और फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है, तो उसके ऊपर केस किया जाता है, क्योंकि वो बॉडी के ऊपर वर्क कर रहा है, आपको इंजेक्ट कर रहा है, इंजेक्शंस दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है जो आपकी बॉडी को कहीं भी हार्म कर सकती हैं। सेम विद द प्रोडक्ट एंड ऑल। अगर आप राइट ट्रेन नहीं है, अगर आपके पास आर्टिस्ट होने का राइट सर्टिफिकेशन नहीं है और आप मेकअप्स कर रहे हैं, जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कैसे, समटाइम्स आपने रॉन्ग ब्रश यूज़ किया जिससे आपको ब्रूजेस हो गए अंडर आई के नीचे, जो कि बहुत टाइम तक रहते हैं और आपकी आईसाइट को भी डैमेज करने के उसमें चांसेस होते हैं। ऐसे ही आपने रॉन्ग अगर लाइनर चूज़ कर लिया, रॉन्ग मस्कारा चूज़ कर लिया जिसके अंदर माइका है, तो आपको ब्लाइंड भी कर सकता है वो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको एजुकेशन में बताई जाती हैं। तो जब आप मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करते हैं, उस समय सिर्फ आपको मेकअप करना नहीं सिखाया जाता, मेकअप को राइट पिक करना भी सिखाया जाता है। ब्रांड्स आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं वो बताया जाता है, बट ब्रांड का, जैसे हम इंडिया में हैं, इंडिया में हमारे पास एक सेलेक्टेड ब्रांड्स होते हैं, बाहर जाते हैं और वेरिएशंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत एक्सपेंसिव या हम इंटरनेशनल ब्रांड उठाते हैं तो ही बेटर। हमारे इंडियन ब्रांड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बट उनके अंदर क्या है प्रोडक्ट के अंदर, और वो हार्म तो नहीं कर रहे हैं स्किन में, ये सारी चीज़ समझना है। जैसे एक छोटा सा एक वर्ड आता है, अगर हम स्किन में कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो उसमें पैराबेन नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट के अंदर पैराबेन नहीं होना चाहिए, वो हार्म करता है और उससे कैंसर होने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। तो हमको ये, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। और सनस्क्रीन में हम तो कोई भी चीज़ लगा लेते हैं, स्पेशली हमको गोरे होने वाली सनस्क्रीन चाहिए। ये है, इंडिया में तो कोई भी जी, हो। जी। मतलब आप गोरेपन का पता नहीं क्या ड्रामा है यहाँ पर, जबकि इससे आगे देश निकल चुका है हमारा। अब आप कई बार आप देखेंगे, आप शादियों में जाएंगे, जैसे दुल्हन थोड़ी सी अच्छी सांवले रंग की है और लड़का थोड़ा गोरा है, तो जो लोग शादी में आते हैं वही लोग कहने लगते हैं, अरे ये कैसे शादी होगी, ये तो मिसमैच पेयर है। बट मैंने ऐसे पेयर्स को बहुत खुशहाल देखा है और बहुत अच्छा लाइफ में करे, क्योंकि लाइफ में कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि कलर। तो कलर पे इतना हमको ध्यान नहीं देना है। तो जब भी आप प्रोडक्ट चूज़ करें, गोरे होने की कोशिश मत कीजिए। जो आपका नेचुरल कलर, जो आपकी मदर ने आपको जो कलर दिया है, उसको मेंटेन रखिए। क्या बात है। सेलिब्रेट व्हाट यू गॉट फ्रॉम योर मदर Yes. एंड डोंट लुक फॉर Yeah. color, look for the compatibility. That's another mantra of a successful relationship which we all are looking for. Here I have another question जहाँ पर हम ओरिजिनल को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। आज हम देखते हैं बहुत बारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर हमें लगता है कि हमें रियल इफेक्ट मिल रहा है, और इसलिए हम रियल ज्वेलरी को साइडलाइन कर देते हैं और उस आर्टिफिशियल इफेक्ट को ही रियल मानकर आगे बढ़ जाते हैं। एज अ स्टाइलिस्ट, because आपका स्टाइल सेंस इज अमेजिंग एंड दैट हैज बीन अप्रिशिएटेड एट Thank you. एवरी फोरम एवरी टाइम। आप रियल ज्वेलरी का क्या इम्पैक्ट देखते हो एक पर्सनालिटी के एनहेंसमेंट के अंदर? रियल होता है। आपने खुद ही बोल दिया, रियल और रील में कितना फ़र्क है आपको खुद ही समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो जो रियल ज्वेलरी है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी देता है। ज्वेलरी, अगर हम हम तो क्षत्रिय हैं, तो हमारे यहाँ पुराने ज़माने में लड़कियों को काफ़ी सारा जेवर दिया जाता था ससुराल से। हम मायके से नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, ससुराल से। हमारे यहाँ तो ऐसे ही था कि ससुराल वाले लेकर के ज्वेलरी आते थे, और वो एक गर्ल की सिक्योरिटी के लिए होता था कि इन केस 1% कभी भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो सिक्योरिटी है उसके पास में, उसकी अपनी ज्वेलरी है जिससे वो आगे अपनी चीज़ें कर सकती है। तो रियल ज्वेलरी हमेशा इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑलवेज। तो जब भी आप कोई लेते हैं, तो बजाय आप 10 आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने के, एक रियल ज्वेलरी लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बॉयज़ को चुनते हैं शादी के समय, है ना, बहुत सारे लड़के होते हैं सारे, बट हम एक रियल जेम को पिक करते हैं जो हमको सेफ रखे, सिक्योर रखे और हमारी लाइफ को बेटर रखे। सेम विद द ज्वेलरी। सो द जैम टॉक पे आपको सिर्फ जैम चुनने, और आज ऐसी ही एक जैम हमारे साथ है जिनके साथ हम कॉन्वर्सेशन के अंदर हैं। ऐसा कौन सा एक ज्वेलरी पीस होता है आपके हिसाब से जो एक वुमेन की ब्यूटी को ऑटोमेटिकली 10x कर देता है? Nose ring, nose Okay. pin. This is something which always give you very different look and feel. और आप ये नोटिस करके देखिएगा, जिनकी नोज़ पियर्स होती है, अगर वो नोज़ रिंग राउंड शेप में पहने हैं या किसी भी तरह का पहने हुए हैं, उससे उनके फेस के प्रोफाइल पे बहुत फ़र्क दिखेगा। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। दो
जो आपकी एक्ट्रेस हैं हमारी इंडस्ट्री की, सुचित्रा सेन जी और उनकी डॉटर मुनमुन सेन जी, उनकी नोज़ के लिए, नोज़ रिंग जो उनकी है, उसके लिए तो इतने लोगों ने कविताएं तक लिख डाली जी। और एक बहुत अच्छा हिंदी में एक है नोज़ के ऊपर ही, कि एक बहुत सुंदर सा मोती उर्मिला जी ने पहन रखा है रामचरितमानस में। जो लक्ष्मण जी थे, उनकी जो वाइफ थी उर्मिला जी नाक में उन्होंने मोती पहन रखा है। तो लक्ष्मण जी उनको चिढ़ा रहे हैं आकर के, और उनको चिढ़ाते हुए बोलते हैं, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ के भ्रांति से, देख कर उसको हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक ये कौन है। तो एक तोता बोलते बोलते चुप हो जाता है, तो वो ये बोलते हैं कि तोता इसलिए चुप हो गया क्योंकि नाक का मोती अधर की कांत से, ओठों की जो कांति आ रही थी उससे वो मोती बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी ने अनार रख दिया हो। इतने पिंक लिप्स थे उर्मिला जी के। अब ब्यूटी देखिए कैसे डिफाइन की गई है, बिल्कुल। तो उसमें अधर की कांति से उन्होंने बताया कि किस तरह से वो हो रहा है, और इसीलिए वो तोता चुप हो गया है क्योंकि उसको लग रहा है दूसरा तोता कौन है जो नाक में अनार को लिए हुए है। और बड़ी अच्छी बात है, एक लिटरेचर बैकग्राउंड से जब कोई व्यक्ति आता है तो उसका कविताओं पे, हमारी हिस्ट्री पे, हमारी माइथोलॉजी पे इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। बट और एक करेक्शन करना चाहूँगी यहाँ जी। पर, ये जो बोला गया ये कामायनी का है, मैथिली शरण गुप्त का, रॉन्ग बोला मैंने अच्छा जी। ओके। तो बट वो ठीक है। हाँ, पर जैसे कि आपकी मदर एक लिटरेचर की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है, और उनका आपके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई देता है जब आप बात करते हो, जिस तरह से आप भाषा का उपयोग अपने एक्सप्रेशन में करते हो, उससे समझ आता है कि वो लिटरेचर वाला साइड कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आता है। सो मदर का लिटरेचर के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मम्मी की कोई एक ज्वेलरी जो आपको हमेशा से इंस्पिरेशन की तरह लगी कि जब मैं भी अपनी मम्मी के बराबर पहुंचूंगी तब मैं इस ज्वेलरी स्टेटमेंट को अपने साथ ज़रूर ऐड करूंगी। मम्मी हमारी एक गले में एक नेक पीस पहनती थी हमेशा, जिसमें मदर ऑफ पर्ल के ऊपर उनका नाम का इनिशियल था एस। उनका नाम शारदा है, तो एस लिखा हुआ था। वो देख के हमेशा मुझे लगता था कि मैं अपना नाम उन्नति से बदल के कुछ एस से रख लूँ तो मुझे ये पीस मिल जाए। सच अ ब्यूटिफुल पीस शी हैज। मेरी बेटी का नाम संस्कृति है, तो वो हमेशा बोलती है कि नानी ये मुझे मिलेगा, बिकॉज वो एक ऐसा स्टेटमेंट था, उसको देख करके ऐसा लगता था कि अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। और माँ की ज्वेलरी तो वैसे भी अलग ही होती हैं, क्योंकि उनकी भी सारी सिलेक्शंस होते हैं, और वो लोग भी पुराने ज़माने से जब आते हैं ना तो उसको सिक्योरिटी के हिसाब से ही लेते हैं। क्योंकि जितनी भी ज्वेलरी मैंने मदर की देखी, बहुत अच्छे गोल्ड में, वो गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट किया उन्होंने, गोल्ड में अच्छा देखा। जैसे हम लोग इंडोनेशिया में थे तो वहाँ पर गोल्ड उस समय 1500 रुपीज़ का 10 ग्राम्स था जब हम लोग थे उस टाइम में, तो उस समय काफ़ी गोल्ड लिया गया, और प्योर 24 कैरेट गोल्ड था वो। और नाना भाई ज्वेलर्स पे भी अगर आप देखेंगे, जैसे जिस दिन हम गए फर्स्ट डे, उसका सेकंड डे हमारी मम्मी पहुंच गई, उन्होंने बाजूबंद खरीदा वहाँ से बिल्कुल, बोली कि नहीं, हमने नाना भाई से हमने देखा कि तुम वहाँ पे गई थी शॉप पर, तो मुझे लगा सही जगह होगी, तो शी वेंट देयर एंड शी बॉट अ नाइस बाजूबंद फॉर हर। इट वाज रियली ब्यूटीफुल। पुराने लोग जब ज्वेलरी आइडेंटिफाई करते थे तो उसके अंदर सॉलिडनेस एंड सिक्योरिटी, प्योरिटी हमेशा देखकर चलते थे। मेरा यहाँ पर जब हम ज्वेलरी पे इतनी सारी बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा सवाल आपसे और आता है कि एज अ ब्यूटिशियन ज्वेलरी और मेकअप दोनों एक साथ कैसे आगे बढ़ते हैं? दोनों में से किसका इम्पोर्टेंस? पुराने लोग कहते हैं अगर एक सुंदर नेक पीस पहना हुआ है, मेकअप नहीं भी किया तो काम चल जाना है। नए लोग कहते हैं कि अगर सिर्फ नेक पीस पहना हुआ है पर मेकअप नहीं किया है तो काम नहीं चलने वाला। और आपने दोनों एरा को खूबसूरत बनाया है, तो आप कैसे इस कॉम्बिनेशन को देखिए, देखते मेरा हो? तो ज़ोडिएक साइन ही लिब्रन है, आई एम अ लिब्रन, तो मेरे को बैलेंसिंग ही आता है सही करना। तो दोनों जो लोग हैं, दोनों जो जनरेशन्स हैं, उनको जब हमने बैलेंस किया तो ये देखा कि अगर हम नेक पीस पहनते हैं और साथ में अगर थोड़ा सा काजल लगा लेते हैं, हल्का सा काजल, तो आंखें बोलने लगती हैं, अदरवाइज हम उदास दिखते हैं। ज्वेलरी पहने हुए उदास लड़की किसी को पसंद नहीं आएगी, खुश लड़की चाहिए, खुश औरत चाहिए सबको। तो जब वो ज्वेलरी पहनेंगे और थोड़ा सा मेकअप में आई, जैसे काजल डाला और हल्का सा लिप ग्लॉस या किसी भी तरह का थोड़ा सा हम हाइड्रेट करेंगे लिप्स को, और एक बिंदी लगाएं जो हमारी इंडियन कल्चर की बहुत ब्यूटी होती है, तो उसके साथ में वो ज्वेलरी और इन्हांस होती है। आप देखिए, इंडिया की जब बात होती है तो इंडिया एंड बिंदी गोज टुगेदर। जी, हम हिंदी और हम बिंदी, हमारी हाँ, यही दो बिल्कुल। पहचान है जो बिल्कुल। विश्व में हर जगह सुनाई और दिखाई देती है। यहाँ पर जब हम विश्व की बात कर रहे हैं, आपने दुनिया के कई सारे देशों में भारत का परचम लहराया एज अ इंटरनेशनल ब्यूटी एजुकेटर। कई सारे बच्चों को आपने, मुझे लगभग ऐसा लगता है कि कम से कम 1000 ऐसे बच्चे होंगे जो आज लाखों में कमा रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ अपनी एजुकेशन की है ब्यूटी वर्ल्ड के अंदर। एक सिंसियर सीरियस एजुकेशन
लाइफ में किस तरह का बदलाव लेकर आती है? आपके इतने सारे स्टूडेंट्स की केस स्टडीज में से जी। आप कैसे इस चीज़ को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जब हम बात यहाँ बदलाव की कर रहे हैं तो कोई अच्छी एजुकेशन आपके सिर्फ आपके आर्थिक तौर पे आपको नहीं बदलती, आपको मानसिक तौर पे भी बदलती है। क्योंकि अच्छी एजुकेशन के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, आपका बर्ताव करने का तरीका, आपका जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाता है आपका। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की और बहुत पैसा बनाया। मेरे जन्मदिन पे हर साल आते हैं कुछ ना कुछ लेकर के। बेटी की शादी में मामा बन कर के आया, कोई भाई बन कर के आया और बहुत अच्छे ज्वेलरी में जिससे जो बन पड़ा उन्होंने गिफ्ट दी। ऐसा नहीं कि उनसे कुछ कहा गया, बट उनको लगा अंदर से कि हमें करना चाहिए, लेके आना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने फील किया। जब हमारे संग वो रहते हैं, एजुकेशन लेते समय वो देख रहे हैं कि हम भी जिन लोगों से मिलते हैं या आ रहे हैं, उनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड के तौर पर हम उनको दे रहे हैं। हमारे भी गुरु रहे हैं जिनके लिए हमारा ग्रैटिट्यूड रहा है, तो शायद वो चीज़ उनके अंदर आई। और जब भी ग्रैटिट्यूड वर्ड किसी के अंदर आ जाता है, जब उसकी भावना आपके अंदर है, आप डिफरेंट पर्सनालिटी होते हो, बिल्कुल अलग आप होते हो। आपके फेस पे एक अलग स्माइल रहती है पूरे टाइम। आपको दुनिया में क्या चल रहा है उसकी जेलसी कभी नहीं होगी आपको, बल्कि ये कोशिश रहेगी मैं कैसे तारीफ करूं सामने वाले की। जैसे मन, आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। जी। सो एजुकेशन का मतलब होता है आपके अंदर मानसिक और आर्थिक दोनों बदलाव लाने की ताकत एजुकेशन के अंदर है। और द जैम टॉक पे हम एजुकेशन की इस पावर को सेलिब्रेट कर रहे हैं मिस उन्नति सिंह के साथ में। मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आपको किसी को एजुकेट करना हो, हमारी ये जो इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस है जिनके पास समय की बड़ी मारामारी होती है, सो आपके पास 60 सेकंड टोटल हैं और आपको एक सुपर सॉलिड पार्टी के अंदर एंटर करना है। व्हाट आर दोज थिंग्स जो 60 सेकंड के अंदर हमें इंस्टेंट ब्यूटिफिकेशन की तरह आगे बढ़ा पाती है? आप सोचिए 60 सेकेंड, यानी आपको 1 सेकेंड भी करके आपको 60 सेकेंड्स हैं आपके पास में, उसको हम टोटली यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी पार्टी में एंटर होने से पहले पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को इनहेल कीजिए, कॉन्फिडेंस को। मेरे से अच्छा आज कोई नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? मिरर नहीं देखिए, उस समय मिरर जो होगा ना वो कहीं ना कहीं आपको डरा देगा कि आप एंटर होने वाले हो। क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे रहते हैं तो आप फिल्टर्स यूज़ करते हैं, तो आपने फिल्टर्स वाले फेस अपने देखे होते हैं, रियल फेस आप भूल जाते हो आपका क्या है। तो मिरर तो देखना ही नहीं चाहिए जब आप पार्टी में एंटर कर रहे हैं। उस समय बस हल्का सा काजल का टचअप कीजिए, थोड़ा सा लिप ग्लॉस हल्का सा कीजिए, एंड यू कैन पिंच योर लिप्स लाइक दिस। ऐसे पिंच करेंगे तो हल्का सा पिंकीनेस अपने आप आ जाएगा उसमें, एंड यू कैन एंटर विथ फुल कॉन्फिडेंस। बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वियर परफ्यूम, बिकॉज सबसे पहले आप किसी को हक करोगे जा करके। आप कहीं से भी आ रहे हो, आपकी फ्रेग्रेंस बहुत कुछ कह जाती है। आपके अंदर से निकलती हुई खुशबू आपकी सोल की खुशबू होती है वो। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी को गले मिल रहे हैं, गुस्से ही मिलेंगे, नेचुरल सी बात है, पार्टी में और होता ग्रीट क्या एंड मीट आर द is कोर always थिंग। that. So that's again very important, जो आपके मेकअप का ही एक पार्ट है। मगर जब भी आप परफ्यूम लगाएं, ज्वेलरी पहनने से पहले, ज्वेलरी पहनने के बाद नहीं, क्योंकि ज्वेलरी में कहीं ना कहीं जा करके वो इफ़ेक्ट करता है परफ्यूम। और कई बार डायमंड ज्वेलरी में तो वो, जैसे आप पहनते हैं तो आपने परफ्यूम लगाया तो उनको ब्लैक भी कर सकता है। So make sure, inhale a lot of confidence before entering into any space and do not bother yourself if you are into the best of your look or not. यहाँ पर फिल्टर्स की जो बात हुई, मेरे मन में एक जिज्ञासा जो जाग उठी है वो ये है कि ये फिल्टर्स के वर्ल्ड में रियल ब्यूटी कहीं फीकी पड़ती जा रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप सुबह सो के उठते हैं, बगल वाला व्यक्ति आपको बिल्कुल रियल ही दिखता है उसमें कहीं भी रील नहीं होती है। तो हमेशा जो रियल वर्ल्ड है वो ही हमेशा उसी का वर्चस्व रहेगा और वही ज़्यादा रूल करेगा, आपको हम बता दें। क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं, शादी से पहले भी या मिलते हैं, तो हम कभी फ़ोटो देख के पसंद नहीं करते, फ़ोटो देख के हम सेलेक्ट करते हैं। ये चीज़ है। हम फिर उसके बाद उसको अपनी लाइफ में जब लेके आते हैं, हम रियल उससे मिलते हैं और हम हमेशा उसकी बोली पे, उसकी बात पे, उसके शायद मुस्कुराने पे, उसके बैठने की अदा पे कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें भा जाती है। ये जैसे मेरे हस्बैंड, जब मुझे फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा, उनके शूज़ मुझे पसंद आ गए थे, एक पॉलिश किए हुए, एक चमचमाते जूते पहने हुए थे उन्होंने। आई लव्ड इट। क्योंकि कोई भी मेल अगर अपने फुटवेयर का ख्याल रख रहा है, वो दुनिया में हर व्यक्ति का ख्याल रखेगा। क्या बात है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमें सुनाई दे पा रही है, जो दिखाई दे पा रही है, वो ये है कि डू नॉट लुक फॉर जस्ट द फिल्टर्ड ब्यूटी, क्योंकि वो आपको किसी के लिए ऑप्शन बना सकती है, पर आपकी रियल ब्यूटी आपको किसी का डिसीजन बनने में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। सो टेक केयर ऑफ योर रियल ब्यूटी, नॉट जस्ट द फिल्टर्ड वन विच वी आर एक्चुअली रनिंग बिहाइंड ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो मेरे दिमाग में काफ़ी समय से है, लंबे समय से, आई हैव बीन वॉचिंग योर एंकर
जो सारी कम्युनिटीज़ को एक साथ पुल कर लेता है, सारे इंडस्ट्रीज़ को एक साथ पुल कर लेता है, शहर के अलग अलग डोमेन के एक्सपर्ट्स को एक साथ पुल कर लेता है। तो ये बड़ी डाइवर्सिफाइड एनर्जीज़ को एक अलाइनमेंट में बैठाने के लिए व्हाट इज़ दैट सॉस विच क्रिएट्स दैट मैजिक? आई थिंक ऑनेस्टी, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप अर्न करते हो। ऐसा नहीं कि आपके कहने से कोई भी यूं ही आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपने उसको समय दिया है लाइफ में, कहीं पर आपने अपना बहुत प्रीशियस टाइम, आपकी प्रीशियस एडवाइस कहीं ना कहीं पार्ट रहा है उनका। और दूसरे जो भी कम्युनिटी हैं, कोई भी हैं, उनको जब ये लगता है कि ये हमें हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल सबको डर बहुत होता है ना कि कोई नई कम्युनिटी ना, इनसिक्योरिटी के कोई नई कम्युनिटी ना खड़ी हो जाए, हम अपने लोगों को लेकर के जाएं, पता चले वही लोग दूसरों की तरफ डाइवर्ट हो गए। कई लोगों की पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि उनको देख के लगता है भाई हम इनके संग जुड़ जाएं। बट आई ऑलवेज से कि लीडरशिप इज़ नॉट ईजी। जो भी कम्युनिटी रन करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, किस तरह से वो अपने लोगों को संभालते हैं, लेके चलते हैं। इट्स अ लाइक वी कैन से इट वेरी टफ फॉर देम, क्योंकि सभी डिफरेंट माइंड सेटअप के लोग होते हैं और सब किसी को कहीं ना कहीं बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत डिमांडिंग होते हैं। और बीइंग अ फीमेल सब तो होते ही हैं, आपको पता ही है सारा। बट स्टिल द कम्युनिटीज़ आर डूइंग वेरी वेरी गुड। कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को वो दे पा रहे हैं जो सोसाइटी को चाहिए। स्टिल अभी बहुत कुछ उनकी तरफ से करना बाकी है। मुझे बहुत बारी ऐसा लगता है कि हम सेल्फलेसली जब सबके लिए कुछ करते चले जाते हैं और कोई एक ऐसा मुकाम आता है जहां हमें यह एहसास होता है कि व्हाट इज देयर इन रिटर्न। क्या कभी उन्नति सिंह को भी ऐसा मन में विचार आता है? लाइक अगर बात उन्नति सिंह की यहाँ पर हो रही है तो मैं कहना चाहूँगी आई एम तो टोटली इन लव इन माई लाइफ विथ एवरीबडी, एवरी प्रोफेशन एंड द पीपल। एंड वेन यू आर इन लव यू कैन नेवर थिंक ऑफ कमिंग बैक और फॉर रिटर्निंग एनीथिंग, क्योंकि लव तो अनकंडीशनल होता है। जब अनकंडीशनल ही प्यार है सबसे, तो रिटर्न क्यों सोचना। जहाँ लव और अनकंडीशनल कमिटमेंट की बात हो रही है, आपका एक अनकंडीशनल कमिटमेंट अपने ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ में है। किस तरह के ट्रेंड्स, बिकॉज एक बहुत लंबी जर्नी, मुझे ऐसा लगता है मोटा मोटा 3 दशक से ज़्यादा का समय एक डोमेन में देना और उसमें लगातार झंडे गाड़ते रहना बड़ी बात होती है। सो आपने किस तरह के परिवर्तनों को आप आज देखते हो कि जो दुनिया का प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पे, स्पेशली ब्यूटी बिजनेस में, और भारत का प्रभाव दुनिया पे, आप क्या देखते हो? बहुत सारे चेंजेस हैं। अब जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो भी इंडियन आर्टिस्ट को उतना ही इज्जत देते हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं और हर जगह बुलाए जाते हैं, देखे जाते हैं। कितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ पर इंडियन आर्टिस्ट जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल्स लेकर के आते हैं, कप्स लेकर आते हैं हमारी इंडिया के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो मेजर चेंज जो आया, लोगों ने एजुकेशन को बहुत सीरियसली लिया। क्योंकि पहले होता था कि जब हमें ज़रूरत है घर चलाने की तो कोई भी औरत इस फील्ड में आई, जिन्होंने आईब्रोज करके, वैक्सिंग करके, जो नीड होती है हाइजीन के लिए जो लेडीज़ को, वो सारी चीज़ें करके आगे बढ़े। हेयर कट में एक स्पेशल कम्युनिटी रही जिनको हम लोग अगर बोलें कि केश शिल्पी वर्ग, उन्होंने इसको पकड़ के रखा और हेयर कट उन्हीं के पास रहा। बट वो भी फीमेल हेयर कट में नहीं आए, मेल हेयर कट, ये चीज़ था। फीमेल को शायद हेयर कट जो इंडियन कल्चर में कभी था ही नहीं। औरतों के लंबे बाल अपने आप बढ़ते हुए और उसी तरह से रखे। आप देखिए जितने भी अब तक युद्ध हुए हैं ज़िंदगी में, सब बालों को लेके ही हुए हैं। द्रौपदी ने बाल खोले, युद्ध हो गया। सीता जी के लंबे बाल, रावण बाल पकड़ के ले गया। तो आप देखिए बाल लंबे ही रहे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री का, जो विमेन हेयर ड्रेसर हैं, विमेन हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जिन्होंने इसको चेंज किया। और कई मेल आगे आए इसमें जिन्होंने विमेन हेयर स्टाइलिंग को आगे किया। और आप देखना जब भी कोई मेल आता है किसी लेडी की ब्यूटी को ब्यूटीफाई करने के लिए, तो उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, जेलस नहीं होती, उसको और खूबसूरत करना चाहता है। तो जब हम लोग सिखाते हैं जब हेयर ड्रेसिंग, तो जो फीमेल हेयर ड्रेसर को बोलते हैं कि आप मेल हेयर ड्रेसर की तरह सोचिए, ये चीज़ है। तो जब आप किसी को बाल किसी के देख रहे हैं, उसको उतना खूबसूरती से देखिए कि कितने सुंदर बाल हैं इनके, इसको मैं और सुंदर कैसे कर सकती हूँ, इनका फेस इतना सुंदर, इसके प्रोफाइल खूबसूरत दिखे, तो कौन सा कट हमें यहाँ पर करना चाहिए। थिंक इन दैट वे। अगर आप सोचोगे लेडी की तरह सोचोगे, अरे मेरे ही अच्छे दिखें बीइंग हेयर ड्रेसर, दूसरे के उतने अच्छे नहीं हो, तो आप अपना बेस्ट डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो कई चीज़ों में ऐसा होता है। जैसे मैं हमेशा एक बोलती हूँ कि किसी औरत के अंदर जब पुरुष के गुण आते हैं तो फूलन देवी बनती है वो, ये चीज़ है। और पुरुष में जब किसी औरत के गुण आते हैं तो ऋषि, ब्रह्म ऋषि, और वो और ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी पे अपने चले जाते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, हमको इनको बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। जब एक अनुभवी एजुकेटर आपको एजुकेट करता है तो वो सिर्फ आपके हुनर पे काम नहीं करता, आपकी सोच पे भी काम करता है कि आप किस तरह से सोच के अपने क्लाइंट के साथ काम करोगे और किस तरह का आउटपुट आप वहाँ से डिराइव कर पाओगे। ये अपने आप में एक बड़ी पावरफुल
टेक्निक होती है जो एक सही एजुकेटर के पास में ही जनरली देखने के लिए मिलती है। जहाँ हम बाल काटने की बात कर रहे हैं, दो मेरे तो बहुत ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता फिर है भी कि मुझे आपको हेयर ड्रेसिंग की जा सकती है आपके ऊपर, पूछने का आपकी मन स्टाइल करता चेंज है कर सकते हैं। कि बालों को जितना काटा जाए वो उतने बढ़ते हैं। ये मिथ है या फैक्ट है? मिथ है। ये वास्तविकता नहीं है। नहीं, मगर इसका अगर हम देखें, अगर साइंटिफिक रीज़न इसका देखें, तो जब हम बाल को काटते हैं तो उसका वेट कम होता है। वेट कम होता है तो रूट्स पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, नहीं पड़ेगा तो उनकी ग्रोथ बढ़ती है। कई बार रूट पर जोर पड़ा और बाल आपके गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार रूट हमारे उतने स्ट्रांग नहीं होते कि हेयर का उतना वेट ले सकें जितना वो बढ़ने पे हो रहा है। तो इसलिए कटने के बाद कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारी ग्रोथ बढ़ गई है, जबकि कटने का बालों को बढ़ने से कोई रिलेशन नहीं। आप जंगल में जाके रहिए, देखिए बाल अपने। यहाँ पर मेरा एक और सवाल है जो कई बार ही सुनने मिलता है, वही आप मुझे बताएं कि मिथ है या फैक्ट है कि ढेर सारा पानी पीते रहो आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी, मतलब अपने आप। फैक्ट है। ये मिथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रेटिंग आपकी एक ऐसी चीज़ जो आपकी सुंदर त्वचा का राज होती है। तो कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। ऊपर से स्प्लैश करना चाहें बिल्कुल कीजिए, आप पानी में नहाना चाहें बिल्कुल कीजिए, बट पीजिए पानी, जितना पानी पिएंगे। मगर पानी में आप एक साथ बहुत पानी मत पीजिए। आप ज़्यादा पानी एक साथ पिएंगे, दो से आपने 2-3 ग्लास एक संग पिया, आपकी बॉडी के मिनरल फ्लश हो जाते हैं उससे। तो आराम से पीजिए, बैठ के पानी पीजिए, खड़े होकर पानी थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि 2 रीज़न है उसके। एक तो कई बार आपकी सांस नली में चला गया तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में ठसका लगना सारा, तो वो हमें प्रॉब्लम दे सकता है। तो बेटर है हम बैठ करके पानी, और बैठ के जब हम पीते हैं तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर इस तरह से किया गया है कि वो प्रॉपर सारे ऑर्गन्स को पानी जा करके और हाइड्रेट करता है प्रॉपर। एक और जो मिथ या फैक्ट के बीच की दुविधा है वो ये है कि ये जो एंटी एजिंग इनिशिएटिव्स होते हैं, जब आपने अपने 20s में लेते हैं तो ही ये आपको रिजल्ट्स देते हैं, और 40s एंड 50s में जब इनका इनिशिएटिव करते हो तो इनके रिजल्ट्स उतने इम्पैक्टफुल नहीं होते हैं। फिर ये भी फैक्ट है, सच है ये बात, क्योंकि आप प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, आपने सुना ही होगा। जी। व्हेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो नेचुरली आपको प्रिवेंशन समय रहते ही करना है ना। एक बार आपने कोई चीज़ ख़राब कर ली, फिर वो बात नहीं आएगी। जैसे आपकी कोई भी ड्रेस है, अगर वो फट गई, उसको आपने रफू कर लिया, तो उसमें वो स्ट्रेंथ कभी नहीं आएगी। फिर रफू हो गई, पता नहीं चल रहा दुनिया को, बट आपको पता है, आपको मालूम है इस जगह से मेरी ड्रेस थोड़ी सी वीक है, तो आप उसको यूज़ करते समय बहुत ध्यान रखेंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट तो केयर है आपका, टाइम रहते ही सीख लीजिए। मैं तो कहती हूँ एक छोटा बच्चा जब वो बाहर खेलने जाता है, स्कूल में किसी स्पोर्ट्स में है, तब भी उसको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, नाइट क्रीम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डे इज़ फॉर केयर एंड नाइट इज़ फॉर रिपेयर। तो केयर एंड रिपेयर में हम जब अपनी बांटते हैं अपनी दिनचर्या को, तो हमको 2 प्रोडक्ट तो मेन चाहिए ही है ना, एक केयर के लिए और एक रिपेयर के लिए। जहाँ केयर और रिपेयर की बात हो रही, बहुत बार ऐसा सुनने मिलता है, अगेन मिथ और फैक्ट में कहाँ जाता है आप बताइएगा, कि अगर कोई क्लाउडी डे है जहाँ पर बहुत ब्राइट सन नहीं है तो फिर सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है, नहीं लगाएं तो काम चल सकता है। मिथ या फैक्ट? आप नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते। क्लाउडी है, बट कब सन निकल आएगा आपको मालूम ही नहीं है ना। और जब वो निकलता है क्लाउडी डे में, तो उसका यूवी जो रेज होती है वो सबसे पावरफुल होते हैं वो, और इमीडिएट आपको टैन कर देंगे वो। ये चीज़ है। दूसरे, सिर्फ सन से ही आपको टैनिंग नहीं हो रही है, आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें यूवी रेज है, आप लाइट में बैठे शूट चल रहा है, यूवी रेज स्टिल स्किन के ऊपर है सारे। तो अगर सनस्क्रीन नहीं होगा तो स्किन तो डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप देखोगे बहुत सारे फ्रेकल्स हो गए मुझे। आई डोंट वांट फ्रेकल्स ऑन माय स्किन, तो मैं हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती हूँ, और सबको ये सलाह देती हूँ कि जब भी आप फेस वॉश करते हैं, जब आप स्किन को अपने प्रिपेयर करते हैं, मॉइस्चराइज करके प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसको आपको गार्ड करना ज़रूरी है, विच इज़ योर सनस्क्रीन। प्लीज़ यूज़ इट। पर हम क्या मिथ है या फैक्ट है आप बताएं, क्योंकि एक्सपर्ट सामने हो तो हमें वो मिथ को फैक्ट के बीच की जो धुंधली रेखा है उसको मिटा देना चाहिए और फैक्ट में जीना चाहिए। दिन में अगर मेकअप लगाया और रात में लगा के सो गए, तो वो जो मेकअप दिन में आपको खूबसूरत बना रहा था, रात में वो आपकी खूबसूरती को कम करने का काम शुरू कर देता है। इसको हम थोड़ा 50-50 देते हैं मार्क्स, क्योंकि अगर मेकअप लगा के आप सो गए तो आपका पिलो गंदा होगा सबसे पहले। हाँ, मम्मी बहुत डांटेंगी उसके बाद में। और दूसरे, जब आपने मेकअप लगा के सो गए, आपके पोर्स क्लोज हैं उस समय, और दिन भर की डस्ट उसके ऊपर है, क्योंकि आप बाहर रहे गए सारी चीज़ें, तो हमेशा मेकअप निकाल के ही सोना चाहिए, वो बेटर रहता है। बट कभी कभी ऐसा होता है, नाइट शूट से आपके कभी लेट हो गए, नींद ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ है, अगर आप बहुत स्लीपी फील कर रहे हैं, आप सो जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। जैसे 5S फैक्टर हम लोग बोलते हैं, ब्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमारा स्लीप है, नींद हमारे लिए ज़रूरी है, देन स्विमिंग है,
जो Okay. चीज़ है, तो आपको प्रोटेक्शन करना चाहिए स्विमिंग, क्योंकि क्लोरीन आपके स्किन को डैमेज करेगा वहाँ पर। देन उसके बाद हमारा सुपरफिशियस कॉस्मेटिक्स, जो कॉस्मेटिक हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारे बहुत राइट होने चाहिए। देन स्ट्रेस है, वो भी स्किन को डैमेज करता है कहीं ना कहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारी स्वीटनेस है, उसके ऊपर से खुश रहना। आप जितने खुश रहेंगे उतना ही आपका स्किन शाइन करेगा और बेटर रहेगा। यहाँ जहाँ पोर्स की बात हो रही है, ये मिथ है या फैक्ट है, अगेन बताएं कि पोर्स ओपन होना, पोर्स क्लोज होना जैसा कुछ होता नहीं है। ये ब्यूटी बिजनेस वालों ने एक माहौल बनाने के लिए टर्म इजाद कर दी है। क्या ये मिथ है या फैक्ट है? पोर्स ओपन करने के लिए हमको एक्स्ट्रा इफेक्ट करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे हम स्टीम करते हैं अगर स्किन को, तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम बाहर जाते हैं, धूप में होते हैं बहुत, तो कहीं ना कहीं स्टीम हो रहा है हमारा फेस, वो चीज़ है। तो स्टीम होने की वजह से हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। जैसे हम सोना बाथ लेते हैं या हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में होते हैं तो पोर्स ओपन हुए, मगर वो नेचुरली क्लोज भी होते हैं। बट ओपन होने और क्लोज होने के बीच में कहीं ना कहीं अगर पॉल्यूशन के टच में आ गए तो वो कहीं ना कहीं जाकर के आपके स्किन के अंदर बंद हो जाएगा और वो आपको कॉमेडॉन्स को जनरेट करेगा, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सारे मीलिया भी होता है जिनमें कोई भी माउथ नहीं हो। वाइट हेड ऐसा जिसमें माउथ नहीं, दैट इज़ कॉल्ड मीलिया। उसको भी हमको कॉटरी करके रिमूव करना पड़ता है। और बाकी भी आपके जो भी अंदर है, अगर ब्लैक हेड भी अगर आपको हो रहा है उसको निकालना ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ निकालने के लिए वापस आपको दरवाज़ा, कोई फंस गया अंदर, दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा ना। इट्स अ ओपनिंग द पोर्स एंड क्लोजिंग द पोर्स विद द प्रोडक्ट विच इज़ वेरी वेरी राइट। और क्लोज करने के लिए प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, उनका पीएच कितना है वो इंपॉर्टेंट होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है हर प्रोडक्ट का, तो वो जाकर के आपके स्किन में किस तरह से वर्क करता है, एसिडिक है या अल्कलाइन है, उस तरह से वर्क करता है। जैसे हम कंडीशनर यूज़ करते हैं, अल्कलाइन होते हैं, तो हमारे हेयर को हमने शैम्पू किया, हमारे क्यूटिकल ओपन हुए और उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। क्यूटिकल उस तरह से ओपन नहीं होते जैसे कलरिंग में होते हैं, वो अमोनिया करता है वहाँ पर। बट शैम्पू क्या करता है, आपके क्यूटिकल को हल्का सा ऊपर की लेयर, जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है क्यूटिकल, जो हमारी, जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसको क्लीन करता है। और कंडीशनर उसको ढंग से क्लोज कर देता है, तो स्प्लिट एंड्स नहीं होते, हेयर शाइन करता है। तो ये जो रफ हेयर हो जाते हैं उसका समाधान जो भी आपने बताया, क्या यही वो रास्ता है रफ जिस हेयर पे का मतलब ये है कि क्यूटिकल डैमेज हो गया आपका। तो क्यूटिकल उसको आपका, जैसे आपकी लकड़ी सूखती है, अब देखना फट जाती है, गीली लकड़ी फटेगी नहीं कभी भी। तो हेयर को अगर हम मॉइस्चर करके रखें, जो कि कंडीशनर होता है, रेगुलर अगर यूज़ करें, तो कभी स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे उसमें। So after shampoo, you have to use conditioner Yes, that can save yes. the life of your hair in the Yeah, that better can way. improve the life of your hair. That can improve the life of your hair, hair. जी। जी, बट उसका भी टेक्निक होता है प्रॉपर, वैसे करना है आपको। कई लोग उसको पानी में घोल के लगाते हैं, दैट इज़ नॉट अ राइट वे। सो यू हैव टू यूज़ कंडीशनर आफ्टर यूजिंग अ शैम्पू, टॉवल ड्राई योर हेयर, पुट अ कंडीशनर और उसको नीचे की तरफ मसाज करना है हमेशा, कभी भी ऐसे नहीं करना है। यू विल डैमेज योर क्यूटिकल अगेन। While repairing, you're damaging your cuticle. So While don't do that. repairing, you are Yeah. damaging your Yes. cuticles. So just do it and just keep it for 2-3 minutes. Then the conditioner will work properly. It's in mask form. Then you can keep it for a little more longer. You will get deep conditioning. So then you can wash it. अच्छे से रिंस कीजिए एंड यूज़ अ नाइस सीरम फॉर योर हेयर विच हैव नाइस फ्रेग्रेंस ऑल्सो। क्योंकि अगेन आप जब बहुत खुश होते हैं, बाल अच्छे दिख रहे हैं, तो आपको पार्टी करने का मन होता है, दोस्तों से मिलने का मन होता है। अगेन यू आर गोइंग टू हग योर फ्रेंड्स। सो इवन बाल सबसे पहले आपकी खुशबू दूसरे तक पहुंचाते हैं। फ्रेग्रेंस को लेकर आप बड़े पर्टिकुलर हैं मुझे। वेरी मच। ओके, हम मिथ एंड फैक्ट की बात करें। आपकी इतनी लंबी जर्नी है एंड करियर में, आपने कोई एक ऐसा मिथ जो आपको लगा है कि सुना है और आपको लगता है बड़ा पॉपुलर है और उससे अब हमारी लाइफ से दूर हो जाना चाहिए? व्हाट इज दैट ब्यूटी मिथ जो बहुत लोग सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसे अब दूर हो जाना चाहिए? जैसे काजल, लोग बोलते काजल लगाने से आंखें खराब हो जाती हैं। मुझे तो अभी भी चश्मा नहीं है। आई विल बी 55 दिस ईयर और मैं काजल के बिना तो रह ही नहीं सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम काजल लगाएंगे तो हमारी आंखें खराब, आंखें और सुंदर लगेंगी। बट आप काजल कौन सा लगा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप इंटरनल यूज़ करते हैं, जैसे आइज़ के अंदर हम लगाते हैं काजल को, तो और लिप्स के लगाते जो हमारे मुंह के अंदर भी जा सकता है। तो ये दो चीज़ें बहुत वाइजली सेलेक्ट कीजिए। उनका ब्रांड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्रांड अच्छा होगा तो उसके अंदर वो टॉक्सिक एजेंट्स नहीं होंगे जो कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे आपको जा करके। आंखों से अच्छा क्या हो सकता है? अगर आपको दिखेगा ही नहीं तो ब्यूटी किस काम की?
ये चीज़ है। सेम विद योर लिप्स, अगर आपके लिप्स आपके कोई चीज़ आपने ऐसी लिपस्टिक लगाई जो एलर्जिक है आप जिससे, तो आपके खाने में आपके साथ जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा उन चीज़ों का। सिर्फ इसका डाइजेशन से रिलेशन नहीं होता है, टेस्ट बड्स पे भी होता है। टेस्ट बड्स जैसा सोचते हैं आप, जब कोई चीज़ खाइए आपकी अपने आप आंखें चमकने लगती है। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक, आप पेपर पढ़ते हुए भी खाएंगे, अच्छी चीज़ नहीं होगी, आप ऐसे छोड़ देंगे उसको, क्योंकि टेस्ट बड्स आपको बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट राइट डन। ये चीज़ है। तो खाना हमारे हिंदुस्तान में भाई हम लोग खाने के लिए बहुत फेमस है, इंदौर स्पेशली बहुत इंदौर फेमस इज है। स्पेशली तो फेमस खाने में तो भाई बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए और ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ यूं ही दे दी गई, सजा करके देना चाहिए क्या बात है। खूबसूरती के साथ। सो जहाँ पर जब खाने की बात हो रही, 3 ऐसे सुपर फूड आपको कौन से दिखाई देते हैं जो हमारे स्किन, हेयर एंड बॉडी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट, Okay. वेरी वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम रहता है और उसके अंदर कैरेटिन प्रोटीन भी होता है, जिससे हमारा बाल और नेल बनते हैं। तो दे आर वेरी वेरी गुड। सिंघाड़े को आप किसी भी तरह से अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड इज़ मशरूम, अगेन इट्स अ वेरी रिच प्रोटीन। और प्रोटीन की जब भी बात आएगी, आपका स्किन जनरेशन जो होता है, रीजनरेशन जो स्किन का, वो फास्ट होता है। इवन हेयर का जो प्रोडक्शन है, सपोज आपका हेयर एनाजन कैटेजन से होता हुआ बाल झड़ गया है आपका, तो वापस से वो बाल को लेकर के आएगा आपके। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल दीज टू। एंड दालें, जो भी पल्सेस हमारे होते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। हमारे इंडियन में आप देखिए, कोई भी दाल को रिपीट नहीं किया जाता, चेंज करके बनता है ना। उसमें कई बार आज अगर तुअर दाल बन गई तो कल मूंग दाल बन गई, तो हर दाल का अपना वो होता है। तो अब दालों में हमेशा प्रोटीन होता है। तो आप प्रोटीन को जब भी आप देखें, आप इंडियन फूड की तरफ देखिए, आपको प्रोटीन सोचना ही नहीं पड़ेगा। आई एम वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन ही एग्जाम्पल दे पाऊंगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। अनुभवों के साथ बता अनुभवों के पाओगे। साथ, क्योंकि जो चीज़ मैंने खुद महसूस नहीं की, मैं दूसरों को कैसे बता दूँ। मेरा एक आखिरी सवाल यहाँ पर जो आपकी तरफ आता है वो ये आता है कि कौन से 3 ऐसे प्रैक्टिसेस जो हमें फॉलो करने ही चाहिए, हम ब्यूटी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं या नहीं हैं? इसको मैं आखिरी सवाल नहीं को, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने मेल ब्यूटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं की करनी है चाहिए थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जी। हमें एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पर मेल ब्यूटी के लिए भी डिवोट करना चाहिए। तो पहले मैं उन पे आता हूँ कि 3 ऐसी प्रैक्टिसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर यू हैव टू फॉलो। सो लाइक अगर हम हिंदी में इसको बारे में बोलें, चिंतन, मनन, गुणन, ये मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट 3 प्रैक्टिस हैं जो हमको करने चाहिए। चिंतन यानी हमने जो भी सुना, जो भी देखा, उसको सोचिए कि वो क्या है, कितना सही है आपके लिए, आपकी लाइफ में उसको उतारना है कि नहीं उतारना है, उसको यूज़ करना है कि नहीं करना है। उसके बाद है मनन। चिंतन हमने किया, फिर हमने मन में लेके आए, नहीं मुझे करना है, दिस इज़ गुड फॉर मी। और फिर गुणन, हमें उसको प्रैक्टिस में लेके आना है, हमें अपने गुणों में लेना है उसको। जैसे सपोज़ हमें लगा कि हम सुबह उठ करके अगर मैं थोड़े से भीगे हुए बादाम खाती हूँ तो मुझे मेरा दिन एनर्जेटिक रहता है, मेरी स्किन अच्छी रहती है, ऐसा मैंने सुना कहीं पर। फिर हमने घर में आके उसको भिगोया और मैंने उसको लिया और खाया, तो मैंने तीनों चीज़ें कर ली। जब तक गुणों तक कोई चीज़ नहीं आएगी, तो कितनी भी अच्छी चीज़ आप कहीं सुन लें, आपका उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे नहीं पड़ेगा। तो आपको गुणों में तो लाना पड़ेगा। सो द जैम टॉक वांट्स ऑल ऑफ यू ऑल कि आप चिंतन करें, मनन करें और गुणन करें, ताकि जीवन में इन सारी बातों का फ़ायदा हम सभी को मिल सके। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि हम थोड़ा मेल ब्यूटी पे भी बात करते हैं। ब्यूटी एंड मेल साथ साथ में बहुत ज़्यादा सुना हुआ सा नहीं लगता है। शायद ये टैबू है हमारे इंडिया में, जो कि मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ब्यूटी की बात होती है तो मेल सबसे पहले आता है आगे। मेल की अपनी ब्यूटी होती है, अगर मेल में ब्यूटी ही नहीं होती तो ये पूरी इतनी बड़ी कायनात कहाँ से बन जाती, आप ये बताइए। तो मेल ब्यूटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट अगेन, क्योंकि आप देखिए, और ये चीज़ सबसे पहले दिमाग में तब आती है जब लड़के की शादी होने वाली होती है, तो उसको भी उपटन लगाया जाता है, उसको भी हल्दी लगाई जाती है, सारे श्रृंगार उसके भी किए जाते हैं, क्योंकि लगता है भाई वो दूसरे के घर जा रहा है ना, चलिए बहू लेने के लिए जा रहा है, तो उसको बहुत सुंदर दिखना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा रहता है। तो ब्यूटी की जब हम बात करते हैं, मेल ब्यूटी की शुरू से हमारे देश में है, बट हम ऐसा जानते नहीं। आप पुराने कभी राजा महाराजाओं की फोटोग्राफ्स देखिए, उनकी ड्रेसेस कस्टमाइज़ किए जाते थे, उनकी ज्वेलरीज फीमेल से ज़्यादा अच्छी होती थी। फीमेल तो घूंघट करती थी, तो घूंघट में उन्होंने हार पहन लिया कर, बट मेल सामने बैठते थे तो उनके साफे के ऊपर लगी हुई ज्वेलरी आप देखेंगे, हाथों में पहने हुए 10 उंगलियों में वो लोग पहनते थे, हर उंगली का अपना महत्व होता था। तर्जनी में पहनने वाली अंगूठी का अपना एक इम्पॉर्टेंस होती थी, उसमें कौन सा जेम लगाया गया है, कौन सा नग है उसके अंदर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना गोल्ड उसके साथ में डाला गया है, उसकी इवन वेट का भी ध्यान रखा जाता था। बहुत कैलकुलेशंस हैं ज्वेलरी में। ये चीज़ें आप कभी भी ज्वेलरी के अंदर जब जाना चाहेंगे ना, तो आई थिंक मैं पूरे
दिन ज्वेलरी के बारे में बोल सकती हूँ। मुझे ये चीज़ लगता है कि द जैम टॉक पे जो जैम आज हमारे साथ जुड़े हैं वो ज्वेलरी को लेके सुपर पैशनेट है, जी। और यहाँ पर मेल के लिए भी ज्वेलरी का एक अपना इम्पोर्टेंस, एक अपना इम्पैक्ट होता है, और हमारा ये शायद ट्रेडिशन भी रहा है, जैसा कि हमें एक्सपर्ट यहाँ पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ज्वेलरी इज नॉट जस्ट फॉर फीमेल, इट्स इवन फॉर मेल, सो वी ऑल शुड हमारे यहाँ तो जो हमारे हथियार होते थे ना, उसके ऊपर भी ज्वेलरी होती थी। उसके कवर, तलवार की कवर, छोटी कटार के कवर, सबके ऊपर आप देखिए ज्वेलरी पूरी इंग्रेव की जाती थी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। बहुत सुंदर सुंदर, सब ले गए उठा करके दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ से। सो द जैम टॉक पे हम जिन जैम की बात कर रहे हैं वो जैम आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं, हर जगह सुनाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा, हमारे जितने भी मेल ऑडियंस है उनके लिए एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे आपने ब्यूटी फॉर विमेन, ब्यूटी फॉर गर्ल्स के लिए बहुत सारी हमने भी चर्चाएं यहाँ पर ऑलरेडी की हैं, मेल ब्यूटी के लिए आपको क्या 3 टिप, फ्रेगनेंस के अलावा, बिकॉज वो मुझे लगता है कि अब मैं सबको बता दूं कि बिना फ्रेगनेंस आपकी ब्यूटी कभी परफेक्ट और नहीं, कंप्लीट कभी नहीं भी हो नहीं, सकती है। कभी भी उसके अलावा कौन सी 3 चीज़ है जो मेल को अपनी ब्यूटी के लिए फोकस करनी सबसे चाहिए? पहले तो आलस से बाहर निकलिए, क्योंकि मेल जो आज की जनरेशन स्पेशली मैं देख रही हूँ, बहुत लेजी जनरेशन है ये सारी। और जो कि वो चाहते हैं कि दाढ़ी वो इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि शेव ना करना पड़े। ये चीज़ है, आप बढ़ाइए बट ग्रूम कीजिए उसको, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बियर्ड की ग्रूमिंग अगर आप नहीं करते हैं तो समहाउ वो अट्रैक्ट नहीं करता किसी को भी। इट शुड बी वेल ग्रूम्ड, पहली चीज़ है। जो सारी हेयर आप जो भी आप रखते हैं सारे, उनका हेयर कट आप कितने दिन में लेते हैं? 15 डेज़ में हेयर कट कंपलसरी है लेना, क्योंकि छोटे हेयर जो यहाँ नैप एरिया के पास में आते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जो शाबी लुक देते हैं आपको, एंड दैट नेवर लुक ब्यूटीफुल, कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। हेयर कट आपका बहुत रेगुलर होना चाहिए, एवरी 15 डेज़ आपको हेयर कट लेना चाहिए। और फेस क्लीनिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, स्पेशली योर नेल, क्योंकि मेल अपने नाखूनों पर कभी काम नहीं करते। मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने अगर नेल कट कर लिया तो उनको लगता हो गया उनका। इट्स नॉट लाइक दैट। और हम आज के हमारे देश में हम लोग तो मंत्र पढ़ते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, पूरा बोलते हैं। तो जब ऊपर पूरी लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं तो आपके नेल के जो टिप्स हैं ये क्लीन होने बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। इनको साफ़ रखिए और एक ज्वेलरी अपने हाथ में ज़रूर पहनिए। वो ज्वेलरी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। कोई भी मेटल आप कैरी करते हैं, जो कि आप देखें कंडक्टर होता है मेटल, तो आप जब भी ऐसी जगह कहीं गए हैं जहाँ आप कुछ सोच रहे हैं तो आपके वाइब्स ही उससे इन्हांस होंगे। तो ज्वेलरी आपके थॉट प्रोसेस को आपको मैनिफेस्ट करेगा। आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो और क्विक होगी आपकी। ये चीज़ है, 10 उंगली में पहनेंगे और फास्ट होगी। आप देखना जो एस्ट्रोलॉजर है कितना पागल बनाते हैं सबको, ऐसे उंगलियां चला चला के 10 उंगलियों में पहन के, एंड दे आर डूइंग देयर वर्क सिंपल, दे आर गेटिंग मोर क्लाइंट्स बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग पीपल लाइक अ मैग्नेट। सो मेटल आपको जो जितना भी रिच मेटल होता है वो उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को, उतना ही ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ है। Superb. What the drop of wisdom which we have just experienced. So, irrespective of your gender, you are male or female, take care of yourself and do not stay away from the jewelries because jewelry beautifies you totally. Yes. So, thank you so very much for joining us in this particular conversation and making it worth listening. Thank you so very much. Thank you so ma'am. much.